वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। करक के इलाके बहादुर खेल में पुलिस और सीटीडी का दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन। रियासत और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों को आग लगा दी गई। ऑपरेशन में पुलिस और सीटीडी ने दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में दहशतगर्दों के महफूज पनाहगाहों को हिकमत अमली के तहत घेरे में लिया। डीपीओ करक ने बताया कि पनाहगाहें बहादुर खेल पुलिस चौकी पर हमले, बैंक डकैती और दूसरे वाकयात में मुलव्वस कमांडर कलीमुल्लाह और साथियों के जेरे इस्तेमाल थी। डीपीओ करक शहबाज इलाही ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। करक इलाके बहादुर खेल में पुलिस और सीटीडी का दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन। रियासत और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों को आग लगा दी गई है। ऑपरेशन में पुलिस और सीटीडी ने दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में दहशतगर्दों के महफूज पनाहगाहों को हिकमत अमली के तहत घेरे में लिया। डीपीओ करक ने बताया कि पनाहगाहें बहादुर खेल पुलिस चौकी पर हमले, बैंक डकैती और दूसरे वाकयात में मुलव्वस कमांडर कलीमुल्लाह और साथियों के जेर इस्तेमाल थी। डीपीओ करक शहबाज इलाही ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। बानी पीटीआई से उनकी बहनों की अडयाला जेल में मुलाकात न हो सकी। बुशरा बीबी से बेटी और भाभी की मुलाकात हो गई। अलीमा खानम ने कहा कि हमें 2.5 घंटे अंदर बिठाया गया, मुलाकात नहीं करवाई। मेहमानों की फहरिस्त में बाबर आवान के नाम पर सलमान अकरम राजा का एतराज। बाबर आवान का नाम किसने दिया? हमने तो नहीं दिया। सलमान अकरम राजा की जेल अमले से गर्मा गर्मी। सलमान अकरम राजा गेट पर डट गए। आप बाबर आवान को भेजेंगे तो हम यहाँ एहतजाज करेंगे, बाबर आवान को रोकेंगे तो हम मुलाकात के लिए जाएंगे। जेल अमले ने सलमान अकरम राजा को जवाब दिया, हम बाबर आवान को रोकते हैं, आप जाकर मुलाकात कर लें। पीटीआई के 4 रहनुमाओं के पीछे पीछे बाबर आवान भी पैदल अडयाला जेल के अंदर चले गए। सहाफी ने सलमान अकरम राजा से सवाल किया, आपने बाबर आवान का नाम नहीं दिया तो कैसे मुलाकात की इजाजत मिल गई? सलमान अकरम राजा ने कहा, हम एहतजाज करेंगे, डिसिप्लिन कायम कराएंगे। बुशरा बीबी से अडयाला जेल में बेटी मुबशरा शेख और भाभी मेहरुन्निसा ने मुलाकात की। बानी पीटीआई ईद पर जेल में ही होंगी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की है कि उनका मिशन मुकम्मल हो। दुआ वज़ीर आज़म बनने के लिए नहीं बल्कि कौम के लिए है, इसके अलावा उनकी कोई ख्वाहिश नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी शौकत खानम की एक इफ्तार में 40 करोड़ जमा हो जाते हैं, बानी को अलकादर के 55 करोड़ की क्या जरूरत थी? जेल के अंदर होंगे। उन्होंने अल्लाह से जो दुआ की हुई है कि मेरी मिशन कंप्लीट हो, वो प्राइम मिनिस्टर बनने की नहीं है, वो अपने कौम के लिए है। उसके अलावा इमरान खान की कोई ख्वाहिश भी नहीं है, ना ही कोई चीज मांगते हैं। हमारा एक अफ्तारी होती शौकत खानम की, वहाँ पे एक अफ्तारी में 40-40 करोड़ रुपया जमा हो जाता है। 200-250 करोड़ सिर्फ 4-5-6 अफ्तारियों से, वो टेबलें नहीं बेचते, लोग खुद आते हैं अपनी ज़कात दे जाते हैं। इमरान खान को आप क्या ख्याल है अलकादर 55 करोड़ की जरूरत? और सिंध की फसलें खुश्क हो रही हैं, ये रेगिस्तान को आबाद करना चाहते हैं। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी सड़कों पर आ गई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। पीपी रहनुमाओं का कहना था, सिंध के पानी पर डाका किसी सूरत कबूल नहीं, अपने हिस्से का पानी पूरा लेंगे। वफाकी हुकूमत ने नहरें निकालने का फैसला अकेले किया, दूसरे सूबों से मशवरा तक नहीं किया गया। पंजाब के लिए दरियाए सिंध से मजीद नहरें निकालना नामंजूर। पीपल्स पार्टी सड़कों पर आ गई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया। कराची में एहतजाजी रैली से खिताब में पीपी रहनुमा रज़ा रब्बानी ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद की। कहा, वफाकी हुकूमत ने नहरें निकालने का फैसला यकतरफा किया है। वफाकी हुकूमत इस फैसले पर अमल नहीं कर सकेगी। ये फैसला वफाक का है और वफाक अकेला इस फैसले पे अमल दरामद नहीं करवा सकता। ठट्टा में सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो ने पीपल्स पार्टी के एहतजाज की क़यादत की। नहरें निकालना नामंजूर, पानी जिंदगी है के नारे लगाए। सक्खर में पीपी रहनुमा अरसलान शेख की क़यादत में एहतजाज किया गया। एहतजाज में खातीन कारकुनों की भी शिरकत। लड़काना में पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की जेर क़यादत एहतजाज किया गया। हैदराबाद, सांगढ़, टंडोलायार, बदीन, शहदादपुर, ठट्टा, नौशेरो फिरोज और दीगर शहरों में भी मुजाहरे किए गए।
वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा रिज़ा इलाही से वफात पा गई हैं। ARY फैमिली ने आर्मी चीफ से वालिदा माजिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आर्मी चीफ से अफसोस का इजहार किया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालदा क़ज़ाए इलाही से वफात पा गईं। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ की वालदा की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालदा की वफात के गम में बराबर के शरीक हैं। दुख की इस घड़ी में हमदर्दियां लवाहिकीन के साथ हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने मरहुमा के बुलंद दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने भी सिपहसालार से ताज़ियत का इजहार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मरहुमा के बुलंद दर्जात लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। कहा, माँ का साया उठ जाना जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, माँ का कोई नेमुल बदल नहीं, उस जैसी शफीक और प्यार करने वाली जात की रहलत यकीनन बड़ा सदमा है। अल्लाह करीम जनरल आसिम मुनीर और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी इजहार ताज़ियत किया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने लवाहिकीन के सब्र की दुआ की। कहा, माँ जैसी अजीम हस्ती की वफात के दुख का मदावा नहीं हो सकता। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने आर्मी चीफ की वालदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। MKM पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी गहरे दुख का इजहार किया। दीगर सियासी जमातों के सरबराह और रहनुमाओं ने भी आर्मी चीफ से वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। ARY फैमिली ने आर्मी चीफ से वालदा माजिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। मरहुमा के इसाले सवाब और सोगवारान के लिए सब्र जमील की दुआ की। मलिर कराची में 3 जनाजे एक साथ उठने पर कोहराम मच गया। टैंकर की टक्कर से जाबाग मियां बीवी और नौमौलूद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मलिर हॉल्ट पर गलत समत से आते टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को कुचल दिया था। जख्मी हामला खातून ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया था, जो थोड़ी देर बाद ही जिंदगी की बाजी हार। कराची सेफ सिटी कब बनेगा? हादसों की CCTV फुटेज भी नहीं मिलती। मलिर में 3 जिंदगियां चली गईं, CCTV फुटेज दस्तयाब नहीं। SSP ट्रैफिक शौकत कथियान ने बताया कि रमजान की वजह से दुकानें और दफ्तर जल्द बंद हो गए थे, CCTV फुटेज नहीं मिल सकी। वाटर टैंकर ने टर्न नहीं किया, पूरी फुटपाथ तोड़ती हुई सामने की तरफ चली गई। उसी एरिया में जितने भी बैंक्स हैं और जितनी भी दुकानें हैं, उन पे हमने जो है अपनी टीम भेजी थी कि CCTV को हासिल किया जाए। इसमें एक तो CCTV मिला था जिसमें वो विजन बहुत दूर का था, जिसमें क्लियरिटी नजर नहीं आ रही थी। अभी तक 24 घंटे हो गए हैं, आपको CCTV डाटा नहीं मिल सका है। इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। एक्चुअली रमजान की वजह से कल सारी ये जो ऑफिस थे वो बंद हो गए थे। रावलपिंडी के इलाके खैबान सर सैयद में जेर जमीन सीवरेज लाइन में धमाके से खौफ और हिरास फैल गया। जोरदार धमाके से सड़क में शगाफ पड़ गया था, इमारतों के शीशे टूट गए। अहले इलाका का कहना है धमाके के बाद सीवरेज लाइन में से धुआं निकलने लगा। खैबान सर सैयद में जेर जमीन सीवरेज लाइन में तीसरी बार धमाका हुआ है। इलाके में जूते की फैक्ट्री के बायस सीवरेज लाइन में गैस भर जाती है। अहले इलाका ने सुई गैस वालों को कई बार दरख्वास्त दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी सीवरेज लाइन में धमाके से सड़क जमीन बूट हुई थी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ईद की खरीदारी जोरों शोर से जारी है और मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल क्या है जानते हैं अपनी नुमाइंदगान से, जो कि मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। लाहौर से हमारे साथ सिदरा गयास मौजूद होंगी, कराची से रोबीना अलवी, सखर से सैरिश खोखर हैं हमारे साथ, और इस्लामाबाद से फरार रब्बानी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। सिदरा, सबसे पहले ये बताएं कि आप कौन से मार्केट में मौजूद हैं? अब तो 1 हफ्ते से भी कम का वक्त रह चुका है, आपके शॉपिंग फाइनलाइज हो रही है? क्या सारा कुछ खरीद लिया है, पैकअप हो रहा है? जी बिल्कुल, जूं ईद के दिन करीब आ रहे हैं, मार्केट में गहमा गहमी जो है वो भी बढ़ती जा रही है और ख़वातीन का रश जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ख़वातीन की तकरीबन तैयारी तो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अभी भी उनकी मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग दुपट्टे और उसके साथ साथ जूतों की तैयारियां जो है अभी भी बाकी हैं। तो ख़वातीन जो है वो अपने कपड़ों की तो किसी हद तक तैयारी मुकम्मल कर चुकी हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ अभी उनकी मैचिंग ज्वेलरी बाकी है, जिसके लिए वो विंडो शॉपिंग में मसरूफ़ है। उनका ये कहना है कि आज वो निकले तो इस नीयत से थे कि
अपनी मैचिंग ज्वेलरी और जूते खरीदेंगे, लेकिन उन्हें कुछ पसंद ना आने की वजह से विंडो शॉपिंग भी की जा रही है। और इसके साथ साथ अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों की भी बहुत वैरायटी जो है वो इस दफ़ा ईद पर दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ किस्म के फ्रॉक्स जो है वो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं। इसके साथ साथ क्योंकि मौसम भी तब्दील हो रहा है, दिन के औकात में लाहौर में गर्मी जो है वो ज़्यादा होती है और शाम में थोड़ी खुनकी बढ़ जाए, तो बच्चियाँ जो हैं वो फ्रॉक के साथ साथ हर दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ डिज़ाइन के कुर्ते और पजामे भी खरीदने में मसरूफ़ दिखाई दे रही हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि मौसम बदला हुआ है तो जूते में ज़्यादा लड़कियां और बच्चियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुस्से को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस दे रही हैं। उनका ये कहना है कि मौसम की मुनासबत से खुस्सा जो है वो हर सूट के साथ भी चला जाता है और पहनने में भी आसानदेह है। तो मार्केट में जो है वो बहुत ज़्यादा गहमा गहमी हमें दिखाई दे रही है। शहरी जो है वो ईद की तैयारी में बहुत ज़्यादा खरीदारी में जो है वो रश भी देखने में आ रहा है। इसी तरह की अभी कुछ खरीदारों से बात भी हुई है, आइए वो भी सुन लेते हैं। सिर्फ कपड़े बने हैं, मेरा कभी नहीं हुआ अभी तक, मेरी झुमके भी नहीं हुए, मेरी चूड़ियाँ भी नहीं ली अभी तक। मेरी बहनों की सब हो रही है लेकिन मेरी अभी तक नहीं हुई। आज मेरी शॉपिंग ही करने आए। फर्शी शलवार है, नहीं अब ट्रेंड है तो करना ही है फॉलो। नहीं जूते लिए अभी तो चूड़ियाँ लेनी है ट्रेंडिंग वाली। बच्चों की तो बस वो चांद रात तक होती रहती है, कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है। 3-9 दिन के सूट खरीद लिए मैंने। ज्वेलरी रहती है और जूते वगैरह रहते हैं। शॉपिंग हो गई है, कपड़े वगैरह ले लिए और ज्वेलरीज वगैरह रहती हैं। शलवार के मिले तो साथ कुछ अच्छा लगता है। अच्छा जी, जूते भी खरीद लिए गए हैं, दुपट्टे मैचिंग करवा लिए गए हैं और कुछ लोग अभी चूड़ियां खरीदना चाहते हैं। कराची का रुख कर लेते हैं, रुबीना आलवी से बात करते हैं। रुबीना, पहले तो ये बताएगा, आपने ईद की शॉपिंग कर ली है और आपने लोगों से जब बात की तो क्या कहते हैं लोग, क्या उनकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है या अब भी कसर बाकी है? जी अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो आपको। और जहाँ तक मेरी ईद की तैयारी का ताल्लुक है तो मैं तो अब तक सबको देखने वालों को अपडेट कर रही हूँ, तो मेरी शॉपिंग तो अभी थोड़ी सी पेंडिंग की तरफ चली गई है। लेकिन मैं जिस तरह मार्केट्स का रुख करती हूँ तो छोटा मोटा कुछ अपने लिए भी खरीद ही लेती हूँ। अच्छा, जहाँ तक लोगों की तैयारी का सवाल है तो आप तो ज़ाहिर है खुद एक खातून है तो आप जानते हैं कि फर्शी शलवार जो है इसने जितना लोगों को मसरूफ़ रखा हुआ है कि टेलर भी परेशान है। उसके अलावा भाई कपड़ा लेने के लिए जाते हैं तो इतने इतने गज का कपड़ा खरीदना पड़ता है उस फर्शी शलवार की तैयारी के लिए। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जूते और चप्पल की दुकानों पर अब रश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि खवातीन का ऐसा सिर्फ कहना है, अमलन मुझे नहीं लगता कि इनकी तैयारी खत्म हो गई है, क्योंकि मैं भी ज़ाहिर है कि खातून हूँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि चांद रात की या उससे पहले तक तो हम लोगों की तैयारी जारी और सारी ही रहती है। लेकिन अगर हम रुक कर लेते हैं किसी ब्रांडेड शॉप का और वहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ न्यू कलेक्शन आ गई है तो फिर दिल ललचाने लगता है और ऐसा सोचा जाता है कि ऐसा करते हैं कि अब ईद के तीसरे दिन का भी कोई जोड़ा एक और ख़रीद लेते हैं। बस इसी तरह की तैयारी चल रही है। चूड़ियों की दुकानों पर अभी उस एतबार का रश नहीं है, वो गालिबन ईद से 2 दिन पहले हमें ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं चूँकि हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है। फराह रब्बानी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह के बता रही थी रुबीना के फर्शी शलवार के बड़े चर्चे हैं, तो इस्लामाबाद की इस वक्त आप कौन सी मार्केट में मौजूद हैं? क्या यहाँ पर भी ये चर्चे हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की G9 मरकज मार्केट में और यहाँ पर भी खरीदारों की एक बड़ी तादाद है जिन्होंने मार्केट का रुख कर लिया है। फर्शी शलवार हो, फ्रॉक्स हो, कोई भी चीज़ हो, खवातीन बस कहती हैं कोई भी सूट आ रहा हो उसको हाथ से जाने नहीं देना है। जो चीज़ अच्छी लगी, जो कीमत में जरा मुनासिब लगी वो खरीद ली। तो इस वक्त यहाँ पर एक ट्रेंड जो देखने में आ रहा है कि बच्चों की खरीदारी बहुत ज़्यादा चल रही है। जब हमारी खवातीन से बात हुई तो उनका कहना था कि अपने लिए तो हम सूट ले ही चुके हैं और कुछ ना कुछ साथ साथ चल रहा है, लेकिन बच्चों की शॉपिंग एक बहुत बड़ा मरहला है, क्योंकि पहले होता था जो माँ बाप ने दिलवा दिया बच्चों ने वो पहन लिया। ये ट्रेंड चल पड़ा है कि जी बच्चों ने अपनी मर्जी से कपड़े चूज करने, अपनी मर्जी से चीजें चूज करनी है। यहाँ हमने कुछ बच्चों को रोते भी देखा है, लिटरली वो इसलिए रो रहे थे कि जी बाबा ने हमें वो सूट नहीं दिलवाया जो हमने पसंद किया है। यहाँ पर फ्रॉक्स की भी वैरायटीज चल रही है, यहाँ पर पेन शर्ट्स की भी वैरायटीज चल रही है, सैंडल्स भी चल रहे हैं, खुद से भी चल रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वैरायटी मौजूद है। और शहरी जो है वो जैसे ईद करीब आ रही अपनी शॉपिंग को भी तेज कर रहे हैं। कुछ शहरियों से फराह की बात भी हुई है, शहरियों की जानिब से क्या कहा गया वो भी सुनते हैं। मैंने चूड़ियाँ ले ली हैं, जूते भी ले लिए हैं और अभी कपड़े लेने हैं। मैंने शलवार कमीज लेना है, मैं भी पसंद करना है। हमने ड्रेस ले लिया, बस हम जूते की कलेक्शन देख रहे हैं, थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह लेनी है, मेहंदी वगैरह, बाकी सब हमने कर लिया। पिछली दफ़ा तकरीबन 4 रात से पहले काफ़ी रश था, पर अभी इस तरह का नहीं है। महंगाई की वजह और कोई वजह नहीं है। जो चीज़ 2000 की थी वो 6000 की मिल रही है। मेरा पहला ईद है यहाँ पर इस्लामाबाद में, सब अपने मुल्क में तरह है।
मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर और सेफ भी हूँ। अब हमने अफगानिस्तान से खरीद कर इधर भी वैसा है। शिकवे शिकायत भी शहरियों के चल रहे हैं, लेकिन शॉपिंग भी साथ साथ चल रही है। सक्खर से सैरिश होकर हमारे साथ मौजूद हैं, सूरत हाल वहाँ की जानते हैं। बताइएगा सैरिश, यहाँ भी क्या सिचुएशन है, शॉपिंग कहाँ तक पहुँची शहरियों की? देखिए, ईद की शॉपिंग, ईद की खरीदारी जो है वो आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है और मैं इस वक्त नीम की चौड़ी सक्खर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको जो है वो मैचिंग बैग भी मिलेगा, मैचिंग सैंडल भी मिलेगा, मैचिंग ज्वेलरी भी मिलेगी और इसके अलावा आपको कपड़े भी मिलेंगे। इसलिए खवातीन और बच्चों ने जो है आज यहाँ का रुख किया हुआ है। जब मैं यहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि यहाँ पर चूँकि सक्खर जो है वो तकरीबन अर्बन एरिया कहलाया जाता है, तो यहाँ पर सिंध के 11 अजला के लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो देही इलाकों की खवातीन और बच्चे ज़्यादा यहाँ आई हुई थी और वो चप्पल और सैंडल की तलाश में थी कि उनको मैचिंग सैंडल और चप्पल मिल जाए। तो खरीदारी जारी है उनकी। चूड़ियों की तरफ भी रुझान है, मेहंदी की तरफ भी रुझान है, कपड़ों की तरफ भी रुझान है। लेकिन चांद रात हो या चांद रात से पहले के दिन हो, खवातीन और बच्चों की ईद की तैयारी चांद रात के 2, 3, 4 बजे तक भी जारी रहती है। और यही मनाजिर जो है मैं सक्खर के बाजारों में देख रही हूँ। सक्खर में खवातीन की जो है वो सबसे ज्यादा मांग जो है वो मैचिंग चीजों की है। मैचिंग ज्वेलरी उनको मिल जाए, उनको बैंगल्स मिल जाए मैचिंग, उनको मैचिंग बैग्स मिल जाए और उनको मैचिंग सैंडल मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। और ईद की शॉपिंग को एंजॉय भी कर रहे हैं। जिनसे मेरी बात हुई है उन सब का यही कहना है कि एक्साइटमेंट है, महंगाई भी है मगर एक्साइटमेंट ज्यादा है। ईद को बहुत अच्छे तरीके से मनाना चाहती हैं और शॉपिंग कर रहे हैं बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड्स के लिए, घर वालों के लिए, महंगाई तो है लेकिन शॉपिंग भी जरूरी है। सक्खर से सैरिश खोकर इस हवाले से हमें बता रही थी कि 11 अजला के जो लोग हैं सक्खर पे आके यहाँ पर शॉपिंग करते हैं। तमाम नुमाइंदगान हमें इस हवाले से आगाह करें थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नौजवानों को जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने का मिशन ARYB ग्लोबल और HPShop.Pk ने रिश्ता जोड़ लिया है। इशरत खान की रिपोर्ट देखते हैं। नौजवान नस्ल को जदीद तर्ज तालीम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए ARYB ग्लोबल के साथ HPShop.Pk ने रिश्ता जोड़ लिया। चेयरमैन ARY ग्रुप हाजी मोहम्मद इकबाल और इंडस ऑफिस ऑटोमेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव सफीरुल हक ने मुआहदे पर दस्तखत किए। नए लैपटॉप डेस्कटॉप की खरीदारी पर अब हर खरीदार 80% सेफ गोल्ड हासिल करने का अहल होगा। इश्तराक की वजह से ARYB ग्लोबल की 80% गोल्ड सेविंग की वजह से जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो कस्टमर को कम पड़ेगी। ARYB ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से ये आगाही फैलाना दी है कि अब पुरानी दौर की पुरानी मशीनों को भुलाकर जदीद दौर के साथ आगे कदम बढ़ाना है। कैमरा न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।